हेलो बाबू। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में एक लास्ट टॉपिक टच कर रहे हैं आज, और उसका नाम है संस्पर्श प्रक्रम। इस प्रक्रम के माध्यम से हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। और जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम कॉपी का एक स्नैप लिया है, जो बच्चों को हम पहले पढ़ा दिया है, वहीं से फ़ोटो लिया, क्योंकि हम ज़्यादा इस पर फिर से ये फ़ोटो बनाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन इस बात की मेरी गारंटी है कि जिस तरीके से आपने हैबर प्रोसेस को सीखा, जिस तरीके से हमने आपको ओस्टवाल्ड प्रोसेस सिखाया है, ट्रस्ट मी, उसी तरीके से हम आपको संस्पर्श प्रक्रम भी सिखा देंगे, और वो अभी महज 10 मिनट के अंदर हम सीख सकते हैं। वीडियो को देखते हैं और पूरा देखते हैं, पूरा का पूरा देखना होगा ताकि आप सही से समझ सकें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th बिहार बोर्ड के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, और एग्जाम में पी ब्लॉक एलिमेंट से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं इसके। तो आपको कई बार टीचर के द्वारा बताए गए तथ्यों को ज़्यादा अच्छे से सुनने की ज़रूरत होगी। तो टॉपिक पर हम आते हैं। टॉपिक आप लगा सकते हो अपनी कॉपी में, संस्पर्श प्रक्रम। ठीक है सर, है क्या क्या? देखो ध्यान से, अगर पिक्चर देखोगे तो तुम पाओगे यहाँ पर बाबू कि हमने एक यहाँ पर सल्फर बर्नर बनाया है। अगर ये तस्वीर थोड़ा सा खराब हो रहा हो आपके वीडियोस में, तो हम उस पर दोबारा से कलम चला रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बाबू, सल्फर बर्नर, इसका मतलब ये हुआ कि ये बर्नर है। बर्नर समझते हो ना, वो आग वाग लगाने वाला जो होता है। यस यस यस, इस तरीके से सल्फर यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से यहाँ पर कौन रखे गए हैं बाबू? सल्फर रखे गए हैं। देखो हम कितना अच्छे से यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये जो है तीर का निशान आप यहाँ पे लगा दो और यहाँ लिख दो कि यहाँ पे कौन है? सल्फर। साफ दिख रहा होगा सर, कोई बड़ी बात नहीं। और इस तरफ से हम एक जगह छोड़ेंगे इसमें, जो शुष्क वायु को, ध्यान रखिएगा बाबू, ये हवा जो आ रही है इसके अंदर से, बर्नर है, बर्नर में हवा का एंट्री कराया गया है, ये शुष्क वायु को अंदर की ओर ला रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कुछ बात आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो शुष्क वायु है बाबू, ये अपने साथ, ये जो शुष्क वायु है, ये अपने साथ डस्ट लाएगी। सूखी हवा है, जब ये उड़ेगी, जब ये चलेगी, तो ये अपने साथ डस्ट ला सकती है, बट इसके साथ नमी की मात्रा नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। ये अपने साथ डस्ट जरूर लाएगी, मतलब धूल के कण ला सकती है, क्योंकि बाहर से हमने शुष्क एयर को लाया है, और वो शुष्क हवा सल्फर के साथ रिएक्शन करके, वो गर्म हवा इस बर्नर में पहले से मौजूद सल्फर के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है बाबू? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे वो रिएक्शन है, हम इसको साफ से लिख दें। हालांकि आपको दिख रहा होगा, हम स्क्रीन पे तो देख रहे हैं कि हमको साफ दिखाई दे रहा है, बट फिर भी हम यहाँ लिखते हैं S8 प्लस 8O2। रिएक्शन बहुत नॉर्मल रिएक्शन चल रहा है, एकदम थोड़ा सा फोकस रहोगे रिएक्शन तैयार हो जाएगा। 8SO2 अगर आपको दिखा हो तो क्या लिखा गया है सर? हमने लिखा S8 प्लस 8O2 एरो 8SO2। तो क्या आपने सल्फर बर्नर के रिएक्शन को पढ़ लिया? क्या आपने इस पूरे तामझाम में सबसे पहला वाला सीखा? सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सल्फर बर्नर होगा, उस सल्फर बर्नर में किसको रखेंगे? सल्फर को रखेंगे, और किसे प्रवेश कराएंगे? गर्म हवा को। सर आपने बताया कि जो गर्म हवा है वो अपने साथ शुष्क वायु जो है, गर्म नहीं, गलती हो गई हमसे, सूखी हवा है, शुष्क है, तो नाम से जाहिर है सर इसमें कोई नमी की मात्रा नहीं होगी। तो फिर मौजूद कौन है इसमें? सर गर्म शुष्क हवा है, सूखी हवा है, तो ये अपने साथ डस्ट लेकर रहती है, तो इसमें धूलकण होंगे, है ना। इसीलिए धूलकण होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बने, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना, वो सल्फर डाइऑक्साइड जब पाइपलाइन से आगे होता हुआ इस जगह पर पहुंचाएंगे, इसका नाम है बाबू धूल अवक्षेपक कक्ष। किस नाम से पुकारा गया इसको बाबू? ये जो है, ये है, यहां लिखा हुआ बाबू, नहीं अगर आपको देखिए, हम फिर से बोल दे रहे हैं, धूल अवक्षेपक, है ना, धूल अवक्षेपक कक्ष। मीन्स ये एक ऐसा कमरा है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फर बर्नर से बनकर आएगा, जब वो धूल अवक्षेपक कक्ष में जाएगा, तो यहां से उसके डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे वो सल्फर से क्या हो जाएंगे? पृथक हो जाएंगे। फिर ये डस्ट पार्टिकल आगे की ओर मूव करेंगे, आगे जाएंगे,
आगे जाने के वही पाइप के माध्यम से, और उसके बाद अब उसे हम प्रवेश कराएंगे एक ऐसी जगह पर जहां उसको नहलाया जाएगा। कैसे होता है, कुछ डस्ट गंदा हो, नया नया तैयार हुआ है, तो उसको क्या, पहले उसको गर्दा को उसको साफ करो। तो हमने क्या किया, पहले उसके धूल अवक्षेपक कक्ष में लेके गए और पहले हम क्या कर रहे हैं, उसके गर्दे को साफ किया। साफ करने के बाद उसको नहलाना धुलाना है। तो यहां पर हमने इस कक्ष का नाम, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का नाम हमने क्या रख दिया है भाई, कौन सा वाला, ये वाला। इसका नाम हमने रखा है नहान ध्वान, यानी कि धोवन या फिर शीतलन, धोवन या फिर शीतलन कक्ष, यानी एक ऐसा कमरा जहां पर धूल से साफ किए गए सल्फर डाइऑक्साइड, कौन है यहाँ पे, कौन पहुंच रहा है भाई, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ही पहुंच रहा है बाबू। सल्फर डाइऑक्साइड को नहलाना है। क्या सर, पानी से नहलाएंगे? यहां पर लिखा है जल की हल्की सी फुहार। ये जो सेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, यहां से क्या गिराया जाएगा, पानी। लेकिन वो पानी जो होगा वो डायरेक्ट नहीं गिराना है, बल्कि वो फुहार रूप में गिराना है। किस पर गिराना है बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड पर। सही है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से क्या होगा, फिर वही सल्फर डाइऑक्साइड आगे की चरण में प्रवेश करेगा, आगे की ओर जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाएगा, वेस्ट बाहर हो गया, वेस्ट बाहर हो गया इधर से, है ना। ये नहीं, ये तो समीकरण लिखा हुआ है, ये नहीं, वेस्ट बाहर हो गया है। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड आगे ही जाता है। आगे कहां जाएगा, अब ये देखो, जलाया गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, शुष्क हवा है तो डस्ट है। क्या इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, डस्ट। आपको डस्ट लिखना नहीं है, ठीक, लिखना नहीं है, डस्ट मिला। वो डस्ट को हम अवक्षेपक, धूल अवक्षेपक कक्ष में भेजेंगे। इसके बाद वो कहां जाएगा सर, इसके बाद वो धोने के लिए जाएगा। तो उसके लिए बनाया गया, हमने बनाया धोवन या शीतलन कक्ष। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड को नहान धोवान की प्रक्रिया शुरू हुई। साफ होने के बाद हम, क्योंकि ये गीला है तो अब हम उसे सुखाएंगे। तो सुखाने के लिए हमने उसके लिए एक अलग चैम्बर, एक अलग कक्ष हमने उसके लिए एक अलग चैम्बर, अलग कक्ष बनाया हुआ है। हाँ, हम सॉरी इसलिए बोले कि यहाँ पर हम लॉक लगा दिए थे, ये जगह है जाने का बाबू, लॉक नहीं लग सकता। फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड जो गीला है वो यहाँ पहुंचा, और सुखाने के लिए हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो हैबर प्रोसेस में यूज कर रहे थे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर से वही कारण हम देंगे, रिएक्शन कर लिया जाएगा। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सांद्र H2SO4। हम साफ से लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका इस्तेमाल करेंगे बाबू, सांद्र H2SO4। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, यह है जल की हल्की फुहार। यहाँ पर सांद्र H2SO4 का हल्का हल्का ड्रॉपलेट गिराया जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर ड्रॉपलेट, बूंदे गिराई जाएंगी। वो बूंदे जब सल्फर डाइऑक्साइड पर गिरेंगी तो वो शुष्क कर देंगी सल्फर डाइऑक्साइड को, सुखा देंगी। और ये जो जगह है बाबू, ये जगह अभी फिर से वही है, अपशिष्टों के लिए है, वेस्ट के लिए है, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया जाए इस टावर का, क्योंकि आप यहाँ पे धो रहे थे तो यहाँ सुखा रहे थे, इसलिए इसका नाम है अवशोषक। क्या नाम है, अवशोषक टावर या कक्ष बोल सकते हो, अवशोषक कक्ष भी बोल सकते हो, ठीक है। अब अवशोषक कक्ष से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा वो कैसा होगा, ऑब्वियसली वो सूखा हुआ होगा। अब सूखा हुआ को अब आप आगे अभिक्रिया के मुख्य चरणों में पहुंचाओगे, जहां पर उत्प्रेरक होंगे, कुछ खास माध्यम होगा। अब वहां से इसको गुजरने की प्रक्रिया शुरू होगी। यहां पर हमने जाली बनाया है, देख ही रहे होगे बाबू, दिख रहा है, यहां पर इस तरह से जाली बनाया गया है। फिल्ट्रेशन का काम करेगा ताकि सल्फर का छोटा से छोटा अंश भी इस उत्प्रेरक के संपर्क में आए। देखो क्या लिखा गया है, ये जो शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड है जब यहां प्रवेश करेगा, यहां पर आर्सेनिक है जो कि जिलेटिन से मिक्स करके बनाया गया है। यहां पर आर्सेनिक है जो जिलेटिन को मिक्स करके बनाया गया है, और ये आर्सेनिक वाले कक्ष से होकर गुजारा गया। सर दोबारा से फिल्टर, सर ये किसका काम कर रहा है, ये फिर से फिल्टर का काम कर रहा है। ये फिर से किसका काम कर रहा है, फिल्टर का। सर आप दोबारा फिल्टर लगा रहे हैं, एक बार आप धूल साफ करते हो, धोते हो, सुखाते हो, तो ये तीनों मिक्स होकर के फिल्टर का काम किया ही। लेकिन फिर भी क्योंकि हम बाबू व्यवसायिक स्तर पर बनाने का काम कर रहे हैं, तो हम थोड़े से भी
जिस अगर थोड़ा भी गुंजाइश होगा ना डस्ट वगैरह का, हम मतलब डस्ट हो या कोई भी गंदगी का अगर थोड़ा सा भी अंदेशा होगा, अनुमान होगा, हम उसको हटाते चलेंगे, क्योंकि ये प्रयोगशाला में 5 ग्राम और 3 ग्राम की बात नहीं हो रही है, ये बड़े मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की बात हो रही है। तो अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की बात हो रही है, हो सकता है कि मन में एक प्रश्न आ जाए, सर बना रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, फुहार भी गिरा रहे सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो बाबू बनने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल फुहार के बराबर का सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे हम बना रहे हैं, मतलब बहुत लार्ज स्केल में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर फुहार का इस लार्ज स्केल से कोई तुलना ही नहीं है, इसलिए ये सब दिमाग में मत पालिएगा कि सर आप बना रहे हैं जो चीज उसी को गिरा रहे हैं। तो ये जो गिर रहा है ये बहुत मिनिमम सा है, बहुत ही कम मात्रा में है, जिसको अलग से व्यवस्था किया गया सल्फ्यूरिक अम्ल का। और ये जो बनने वाला है ये बहुत बड़ी मात्रा में बनेगा, इसीलिए एक बार ये जो 3 चैम्बर है फिल्टर का, उसी को काम को दोहराने के लिए और कड़ा चैम्बर बनाया गया है, किसका? आर्सेनिक का। इसका नाम है, इसमें आर्सेनिक होता है इसलिए इसका नाम है, आप अगर नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ पढ़ दे रहे हैं, आर्सेनिक शुद्धिकरण, जो कि जिलेटिन नामक पदार्थ से, और जिलेटिन नाम वर्ड हम लोग यूज कर चुके हैं पहले केमिस्ट्री में, ये जिलेटिन नामक पदार्थ के मिक्स होकर के बनाया जाता है। इसको दोबारा से हम सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ से गुजारते हैं। अब जो है ये डबल फिल्टर से होकर गुजर चुका है, अब ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसीलिए हम इसे एक ऐसे कक्ष में भेजेंगे, एक चैम्बर बनाया है, या ये वाला चैम्बर देखो, इसके जस्ट बाद बनाया गया ये, इसका नाम है उत्प्रेरकीय कक्ष। क्या नाम है इसका? उत्प्रेरकीय कक्ष। यानी कि अब यहां पर उत्प्रेरक होंगे। किसे कहते हैं उत्प्रेरक बाबू? अभिक्रिया में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अभिक्रिया के रेट को प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? संक्रियन ऊर्जा के मान को रिड्यूस करते हैं। यहां पर उत्प्रेरक के रूप में यूज किया गया है V2O5 को। किसका इस्तेमाल किया गया बाबू? V2O5 का। इसका नाम है डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है इसका? डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। हुआ क्या, यहां पर आप देख ही रहे होंगे कि ये जो है उत्प्रेरक के रूप में V2O5 यहां मौजूद है ना, और V2O5 मौजूद है, पहुंचने वाला कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब सोचो बाबू कि जो शुष्क हवा ऑक्सीजन आया, क्या वो ऑक्सीजन इन चैम्बर से होता हुआ यहां तक नहीं पहुंचा होगा? पहुंचा होगा। तो हुआ क्या कि यहां पर V2O5 उत्प्रेरक था, जो सल्फर डाइऑक्साइड ट्रैवल करता हुआ सूखते फिल्टर होते हुए यहां पहुंचा, वो सल्फर डाइऑक्साइड उसी शुष्क हवा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, उत्प्रेरक के रूप में V2O5 होते हैं, और सल्फर का ट्राई ऑक्साइड SO3 बना लेता है। बोला गया ठीक है सर, क्या दिक्कत है? क्या बनाया? उत्प्रेरकीय परिवर्तक कक्ष में उत्प्रेरक के रूप में V2O5 रखे जाते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन चल रहा होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने में सहयोग देंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। वह सल्फर ट्राइऑक्साइड पाइप के माध्यम से अगले कक्ष में प्रवेश करेगा। अब ये कक्ष जो है इसका नाम है ओलियम प्राप्ति कक्ष। इसका नाम है, ये देखिए, ओलियम। ओलियम, ओलियम का सूत्र होता है बाबू H2S2O7। इसका नाम क्या है? ओलियम प्राप्ति कक्ष, यानी यहां से ओलियम प्राप्त होता है। और ये जो है ये क्वार्ट्ज उसे रखा गया है इसके अंदर, क्वार्ट्ज को रखते हैं। बोला ठीक है सर। फिर से सांद्र H2SO4, अभी नहीं, अभी पहले बात समझ लेते हैं। फिर यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ये क्वार्ट्ज के कण रखे गए हैं। बोला गया ठीक है सर। हुआ क्या? रिएक्शन देखो, समझोगे बात को अब। ये क्वार्ट्ज के कण है, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड इसके पास पहुंचा, तब क्या हमको देखने के लिए मिलता है कि इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, हम यहां पर रिएक्शन एक लिख देना चाहिए हमको, नहीं है, हाँ है, देखो, जब हम ऊपर पाइप से, यहां पे लिखे हैं बाबू, जब ऊपर पाइप के माध्यम से हम सल्फ्यूरिक अम्ल की हल्की फुहार गिराएंगे, तो उस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यहां लिख दिए हैं देखो बाबू, उस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उत्प्रेरकीय परिवर्तक कक्ष से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड पहुंचा, SO3 रिएक्शन कर लिया और H2S2O7 ओलियम बना दिया। और ये ओलियम जो है वो इस पाइप के माध्यम से प्राप्त किया गया, H2S2O7 ओलियम। देखो ध्यान से बात को सुनो, ओलियम प्राप्त हो गया। असल में सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त नहीं किया जाता, असल में ओलियम प्राप्त करते हैं, और यही ओलियम को जल से रिएक्शन करा करा कर हम लोग
2H2SO4 व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त करते जाते हैं, करते जाते हैं। नहीं समझ में है ना? ध्यान से, हम इसलिए तो बोला कि 10 मिनट हमको टाइम दीजिए, 10 मिनट हमको टाइम दीजिए, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सुनो फिर से, सबसे पहले सल्फर बर्नर है। बोला बहुत अच्छी बात है सर, उसमें क्या बड़ी बात है? बाबू सल्फर बर्नर में हम लोग सल्फर को रखेंगे, गर्म हवा को प्रवेश कराएंगे, शुष्क हवा को प्रवेश कराएंगे, सल्फर जलेगा, जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड देगा। बोलो यस यस, पहला काम क्लियर। अब क्योंकि शुष्क हवा आई थी तो डस्ट भी आया था, उस डस्ट का क्या इंतजाम किया गया? उस डस्ट को हमने एक धूल अवक्षेपक कक्ष में भेजा ताकि डस्ट फिल्टर हो जाए, तो डस्ट साफ हो गया। बहुत अच्छी बात है। डस्ट साफ होकर के हम उसको धुलाने के लिए, सफाई के लिए भेजा। धुलने के लिए वहां पर हमने जल की हल्की फुहार गिराई, जिससे कि वो धुल गया। वेस्ट जो है वो यहां निकल गया, ये जो एरो बनाया है यहां निकल गया, और शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सूखने के लिए चला गया। सूखने के लिए हमने सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का इस्तेमाल किया। सूखने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड वापस से हमने फिल्टर के लिए इसमें आर्सेनिक युक्त शुद्धिकरण में भेजा, जहां जिलेटिन नामक पदार्थ भी मौजूद होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड को दोबारा से क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है। फिल्टर करने के बाद हम उसको उत्प्रेरकीय कक्ष में भेजते हैं। फिल्टर करने के बाद हम उसको कहां भेजते हैं? उत्प्रेरकीय कक्ष। उत्प्रेरकीय कक्ष में कौन होगा? डाई वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। कौन मौजूद होगा बाबू? मैं से लिखवा ही देंगे, डाई वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड, है ना? तो V2O5 वहां मौजूद है। उस सल्फर, वो जो सल्फर डाइऑक्साइड जो सूख करके डबल फिल्टर होके उत्प्रेरकीय कक्ष में पहुंचा, यहां उसको उत्प्रेरक के रूप में V2O5 मिला। V2O5 इस बात का परमिशन दिया कि तुम जो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के आए हो, उसके साथ तुम खुद रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लो। बन गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने के बाद उत्प्रेरकीय कक्ष से कहां चले जाते हैं हम? ओलियम प्राप्ति कक्ष में, जहां पर हल्का हल्का सल्फ्यूरिक अम्ल को फिर से गिराते हैं ताकि सल्फर ट्राइऑक्साइड उसके साथ रिएक्शन करे और ओलियम बनाए। तो व्यावसायिक स्तर पर सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार नहीं होते, बल्कि ओलियम तैयार किया जाता है। और ओलियम का सूत्र याद रखिएगा बाबू, H2S2O7। एक बार तो एग्जाम में पूछ दिया, ओलियम का जो है आणविक सूत्र क्या होता है? H2S2O7। हाँ, मतलब वो इतना तुच्छ समझता है, उसको लगता है कि ये भी नहीं जानता होगा। H2S2O7। तो उस हिसाब से ये ओलियम का सूत्र हो गया। या फिर ये उसको लगता है कि बच्चों को भर भर न के नंबर दिया जाए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दो। तो H2S2O7 बन गए। अब सुनिए ध्यान से बात को, ये जो ओलियम है H2S2O7, जब ये जल के साथ रिएक्शन करेगा H2O, तब बनाएगा H2SO4, 2 अणु, 2H2SO4। रिएक्शन खत्म। तो कहां से? पहले सल्फर बर्नर, उसके बाद धूल होगा तो धूल अवक्षेपक, गंदगी हो गया, धुलाना पड़ेगा, तो उसको फिर वो क्या उसको बोलते हैं, धोने होने वाला कक्ष जो होगा उस कक्ष में पहुंचाएंगे। इसके बाद हम इसको कहां भेज देंगे भाई? सुखाने वाले कक्ष में भेज देंगे। सुखाने के बाद डबल फिल्ट्रेशन लगाएंगे। इसके बाद हम उसको उत्प्रेरकीय कक्ष में भेज देंगे। उत्प्रेरकीय कक्ष में भेजने के बाद हम इसको ओलियम प्राप्ति कक्ष में भेज देंगे। नहीं, उत्प्रेरकीय कक्ष के बाद हाँ ओलियम प्राप्ति। 7 गो चरण होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 चरण है। वैसे 7 चरण का हम अगर सर हमको याद नहीं होता है, वो इसलिए कि आप 7 को एक बार देख रहे हो। आपको देखना है सल्फर बर्नर, दिमाग में दौड़ाओ तो सल्फर बर्नर में क्या हुआ? सल्फर को शुष्क एयर के साथ रिएक्शन कराया। दूसरा कौन सा है? धूल अवक्षेपक, जो डस्ट आया पहले वाले से, उस डस्ट को साफ किया। उसके बाद अगले वाले में गए तो धुलाया, उसके अगले वाले में सुखाया, सुखाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना? फिर आगे लेके जाएंगे किसमें? सुखाने के बाद दोबारा से फिल्टर। उसके बाद उत्प्रेरकीय कक्ष, V2O5 जहां बैठा हुआ है, उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सर V2O5 का। बहुत अच्छे। तो क्या हम आगे लेके चल सकते हैं टॉपिक को? चलिए, अब लिखना क्या है वो देख लो। देखिए बाबू, लिखना क्या है हम लोगों को? व्यावसायिक स्तर पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संस्पर्श प्रक्रम, इसको तो याद रखना पड़ेगा बाबू, प्रक्रम द्वारा किया जाता है। सबसे पहले एक सल्फर बर्नर, वही सब कुछ जितना चरण जो हम बताएं बस वही सब है। बर्नर तैयार करते हैं जिसमें सल्फर की एक निश्चित मात्रा ली जाती है, और इस बर्नर में वायु को प्रवेश करने के लिए पहले से ही व्यवस्था की गई होती है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, SF8O2 और ये बात हम तस्वीर में भी बना दिए थे। अगर आपको ध्यान हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, जो हम अभी आपको समझाए थे। थोड़ा सा रिवाइंड करो, सब दिख जाएगा।
सल्फर बर्नर से सल्फर डाइऑक्साइड को धूल अवक्षेपक कक्ष में, क्योंकि डस्ट रहेगा उसके पास, और सल्फर डाइऑक्साइड में मिले धूल के कण, जो अशुद्धियां जो भी है वो सब पृथक हो जाता है। धूल अवक्षेपक कक्ष से सल्फर डाइऑक्साइड को कहां भेजते हो? धोने या शीतलन कक्ष में भेज देते हो, जहां जल की हल्की फुहार द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की धुलाई की जाती। और ये आपका तीसरा चरण यहाँ पे क्या हो जाता है? समाप्त। पता है ना, ऐसे ही पढ़ रहे थे बाबू। तीसरा चरण समाप्त हो गया। शीतलन कक्ष से सल्फर डाइऑक्साइड को कहां भेजते हो? अवशोषक टावर में, वही जहां सल्फ्यूरिक अम्ल लगा हुआ होता है, जो सोख रहा होता है, जहां H2SO4 की हल्की फुहार सल्फर डाइऑक्साइड पे गिराई जाती है ताकि नमी पूरी तरह से गायब हो जाए। तो नमी को क्या कर लेते हैं हम लोग? वहां से गायब कर लेते हैं। ये भी ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड को आर्सेनिक शुद्धिकारक, उसके बाद कहां डालते हो? आर्सेनिक शुद्धिकारक, फिर से शुद्धिकारक यानी फिल्टर में, जो जिलेटिन युक्त होता है वहां से गुजारा जाता है ताकि बची हुई अशुद्धियां भी पृथक हो जाए। तभी तो उसको हम डबल फिल्टर बोल रहे हैं कि जो भी अगर और अशुद्धि रहा तो वो भी साफ हो जाए। अब शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड मेरे पास है, कहां भेजेंगे बाबू? उत्प्रेरकीय कक्ष में भेजेंगे। तो शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड को उत्प्रेरकीय कक्ष में भेजा जाएगा, जहां उत्प्रेरक के रूप में हमने V2O5 डाई वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को रखा है। V2O5 की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, वही ऑक्सीजन जो बर्नर की सहायता से आया था, प्रवेश किया था, अभिक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है, ये रहा। और फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उत्प्रेरकीय कक्ष से प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम प्राप्ति कक्ष में भेजा जाएगा, जहां यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर H2S2O7 देता है, H2S2O7 देता है। और फिर क्या? वही H2S2O7। इस प्रकार प्राप्त ओलियम की अभिक्रिया जल से करा देने पर H2SO4 प्राप्त हो जाता है। वो भी रिएक्शन हमने आपको दे दिया। जिस तरीके से हमने रिएक्शन दिया, हर बार आपको रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही देना होगा। इस विधि द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल 96 से 98% तक शुद्ध होता है। 96 से 98%। क्या होता? अरे एक क्वेश्चन हम उसी में जोड़ दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक में देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम हर साल ये काम करते हैं, इसके साथ ही रखते हैं कि क्या होता है जब कैल्शियम फ्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दी जाती है। तो जब कैल्शियम फ्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, तब कैल्शियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होगा वो कहां हो जाएगा? साइड हो जाएगा। तो ये एक सवाल उसी के साथ रहता, तो आप भी इसको उसी के साथ मेंशन कर लेंगे। और उम्मीद फिर से वही कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ जुड़े रहे।